आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज जितना जोर से, जितना जल्दी जल्दी करके चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं या फिर लिखते हैं चार्ज बाय में टाइम, चार्ज बाय में टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जितना नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होगा या ज्यादा स्पीड से चलेगा, जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उसके अंदर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, तो चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम, वैसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो चार्ज बाय टाइम। तो जितना ज्यादा मतलब डिस्टेंस आप ट्रेवल करिएगा ज्यादा टाइम में, उतना ज्यादा स्पीड होगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या होगा कि जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा एक सेकेंड में, उतना ज्यादा उसके अंदर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो हम लोग देखे क्या कि चार्ज इज इक्वल चार्ज बाय टाइम, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से, और चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से, और टाइम को कैपिटल T से। चार्ज का यूनिट हम लोग लिखे क्या है? कूलम है, और टाइम का यूनिट सेकेंड है। इसको एक हम लोग अलग नाम देते हैं, कूलम बाय सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। तो अगर 1 एम्पियर का डेफिनेशन आता है तो क्या बोल सकते हैं कि एक सेकेंड में अगर एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कोई भी कंडक्टर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा इसको हम लोग और प्रैक्टिकली देखते हैं कि मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है ए बी। क्लियर? अब यहां से ए से बी की तरफ में चार्ज फ्लो कर रहा है। ये चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है किसी भी टाइम में, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में चार्ज फ्लो कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड करंट। तो हम लोग पढ़े ये वाला चीज को। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि ए से बी की तरफ में क्या हो रहा है? चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। फ्लो ऑफ चार्ज इज फ्लो ऑफ charge is from A to B। तो अगर चार्ज फ्लो करता है तो करंट उसमें प्रोड्यूस होता है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द चार्ज। मतलब जो करंट होगा वो क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट is from B to A। तो हम लोग क्या देखें कि अगर चार्ज जो है वो A से B के तरफ में जाएगा तो जो करंट होगा, वो करंट का फ्लो होगा
वो B से A के तरफ में जाएगा, मतलब ये A से B तो वो B से A, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा और करंट जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो चलते जाएगा। तो हम लोग इस चीज को देखें कि डायरेक्शन के ऊपर में भी करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा और भी हम लोग इसमें क्लियर करते हैं। तो हम लोग देखें क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसका कोई भी अभी तक सही से आंसर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अपोजिट में ही अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, इसका कोई भी अभी जवाब नहीं आया है। अच्छा, जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये भी चीज क्लियर नहीं है। मतलब हम लोग डेफिनेशन में देखें क्या कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यही हम लोग चीज को देखे हैं। अब वो जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा ये सारा कुछ मेंशन नहीं है, हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा और भी क्लियर करते हैं। देखिए कि सपोज कीजिए कि यहाँ से कोई भी करंट गया, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर, यहाँ से एक करंट आया, सपोज कीजिए वो 1 एम्पियर, यहाँ से एक करंट आया, सपोज कीजिए 2 एम्पियर। तो इधर से कितना करंट फ्लो करेगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 5 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, करंट होगा वो 8 एम्पियर होगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्यों? क्योंकि ये जो है डायरेक्शन के ऊपर में भी डिपेंड कर रहा है और क्या है कि इसके पास में मैग्नीट्यूड भी है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो करंट होता है वो क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस चीज को ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वर्ड जो है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी तक फिजिक्स में पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी whose have magnitude but no direction, that is called scalar quantity, and vector quantity the quantity which have both magnitude and direction, that is called vector quantity। लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ 9-10 के लिए ही है। अगर आप ऊपर क्लासेस में जाइएगा तो वेक्टर क्वांटिटी का अपना एक लॉ होता है जिसको कैलकुलेट करने के लिए या जिसको हम लोग को समझने के लिए उस लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको सिंपली हम लोग अरिथमेटिकली लॉ से क्या कर रहे हैं, उसको एडिशन करके वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी थोड़ा सा और भी हम लोग और भी क्लियर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि सपोज ये क्वेश्चन ये है कि 10 to the power 20 number of electrons whose charge is 1.6 into 10 to minus 19 coulomb flows in 0.1 second, find the current flows through the conductor and
10 to the power 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक थोड़ा सा वर्ड हम लोग ऐड करते हैं, फ्लोज फ्रॉम A to B whose charge is 1.6 into 10 to the power 19 coulomb flows in 0.1 second. Find the current flows through the conductor and its direction. ये हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि I इक्वल्स टू चार्ज Q बाई में T। अब देखिए जो चार्ज होता है वो चार्ज हम लोग निकालते कैसे हैं। चार्ज मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है और उसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को चार्ज का क्वांटिटी पता चल जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है। उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उस कंडक्टर के अंदर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर हम लोग को पता है कि उसके अंदर में 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो हम लोग वहां से n को मल्टीप्लाई करेंगे एक चार्ज से, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि उस कंडक्टर के अंदर में कितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो I का वैल्यू निकालना है, इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। अब देखिए हम लोग को पता चल गया Q इज इक्वल्स टू n का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ पर कितना है 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर। अब देखिए हम लोग Q इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 10 टू द पावर 20 इंटू 1.6 बाई में ये जो 10 टू द पावर 19 है इसको हम लोग 19 कूलम, ये पॉइंट को हटाएंगे नीचे में और एक 10 जो है वो आ गया, तो ये 10 19 और 120 ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। मतलब Q इज इक्वल्स टू 1.6 कूलम। अब देखिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो I इज इक्वल्स टू हम लोग Q का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है कितना है 1.6 कूलम बाई में हम लोग को टाइम का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 0.1 सेकेंड। क्लियर। अब I इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू ये ऊपर में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बाई में 1 हो जाएगा कूलम सॉरी एम्पियर। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 16 है, सॉरी ये 16 है, ये 16। ठीक है, अब I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 160 एम्पियर। ये आपका ये एक आंसर हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम लोग जस्ट अभी पढ़े कि जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देखे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कहां से A टू B के तरफ में। ये जो मेरा कंडक्टर है ये क्या हो रहा है, इस कंडक्टर का नाम A और B है, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो A से B के तरफ में फ्लो कर रहा है, तो हम लोग का जो करंट होगा वो क्या होगा B टू A होगा, मतलब उसके अपोजिट में होगा। तो हम लोग को डायरेक्शन भी फाइंड करना है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, देयरफॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is from B to A। तो हम लोग क्या देखें
कि करंट के डेफिनेशन को हम लोग देखें, करंट के यूनिट को हम लोग देखें, करंट को हम लोग डिफाइन करना सीखें, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है ये देखें, फ्लो कैसे होता है वो देखें, हम लोग चार्ज को और अंदर में देखें, क्या देखें, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ये भी देखें हम लोग, चार्ज के अपोजिट में करंट का फ्लो होता है वो भी देखें। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर में, ठीक है। तो हम लोग अब जो है वो देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस पीडी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हम लोग देखें क्या प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग इस चीज को समझते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक कोई भी चीज दो बॉडी है, फॉर एग्जांपल ए और बी, दोनों के अंदर में हीट है, लेकिन ये जो ए है वो ज्यादा टेम्परेचर कैरी कर रहा है और बी जो है उससे क्या हो रहा है, कम कैरी कर रहा है। तो क्या होगा कि ये जो हीट है वो ए से बी के तरफ फ्लो करेगा। तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये क्या करेगा, ये फ्लो करते जाएगा। सेम चीज अगर हम लोग ये वाटर के लिए भी हम लोग देखते हैं तो वाटर में क्या होता है कि कोई भी चीज हायर लेवल में है, हायर हाइट पे है और एक लोअर हाइट में है, तो क्या होगा कि ये जो पानी है, ये पानी जो है अगर इसको पाइप से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि ये हायर पोटेंशियल या हायर लेवल से लोअर लेवल तक क्या होगा, पानी फ्लो करते जाएगा। तो ये कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि ये दोनों का वैल्यू सेम ना हो जाए, दोनों का लेवल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। इसी तरीका से ये पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देखिए सबसे पहले एक हम लोग को वर्ड को देखना पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, इस वर्ड को हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। एक चार्ज है, सपोज कीजिए ये जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू, ठीक है। इस प्लस क्यू को हम लोग ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रख दिए, सपोज करिए ये Q, ये Q जो है पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पॉइंट ए पे क्या किए, रख दिए। अब इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग को बी पॉइंट पे क्या करना है, ले जाना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर में एक डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, इसके अंदर में ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। हम लोग क्या जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो अगर हम लोग इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज के ऊपर में एक फोर्स जनरेट करेंगे या फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा जिससे हम लोग उस चीज को बोलने लगे कि एक वर्क डन हुआ। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another that is called electric potential। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, the amount of work done to bring
a unit positive charge from one point to another, that is called electric potential. तो हम लोग देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस पीडी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन per unit charge, that is called पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखिए वर्क डन दैट इज 1 जूल बाई में 1 कूलम चार्ज. ये 1 जूल बाई में 1 कूलम को हम लोग वोल्ट बोलते हैं. तो अगर 1 वोल्ट का डेफिनेशन आप लोग को लिखना रहेगा या बोलना रहेगा